देखो कल हमने आपको लिगेंड के बारे में जानकारी दी थी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है ये बता था। जितने भी लिगेंड सेंटर एटम को टच करते हैं उसी को क्या बोलता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है। और एम्बिडेंट लिगेंड बता था और लिगेंड के टाइप। कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल मतलब शेप बताई थी। अगर 6 लिगेंड जुड़ेंगे तो ऑक्टाहेड्रल, 4 लिगेंड जुड़ेंगे तो 2 केस होंगे, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर। और 5 जुड़ेंगे ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है। और फिर 5 जुड़ेंगे स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है। 2 कंडीशन है इसमें 5 में भी। इन्हीं की शेप के बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। अब देखो नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगला टॉपिक ये है नोमेनक्लेचर। ऑफ कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिखा ना, कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ठीक है। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नोमेनक्लेचर किस तरीके से होता है, कुछ रूल है इसके, और रूल को ध्यान में रखते हुए हम इसका नेम लिखेंगे। ठीक है। पहले मैं आपको रूल समझा दूं। कोऑर्डिनेशन ऑफ नोमेनक्लेचर एंटिटीज। तो पहला जो रूल है इसका, सेंटर एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। पहले सेंटर एटम को लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद लिगेंड आर लिस्टेड इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। लिगेंड जो होंगे वो ABCD के हिसाब से, जिसका नाम पहला आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे। ठीक है। द प्लेसमेंट ऑफ द लिगेंड इन द लिस्ट डज नॉट डिपेंड ऑन द चार्ज, है ना, वो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। पॉलीडेंडेंट लिगेंड आल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली। जो पॉलीडेंडेंट लिगेंड होंगे वो भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखे जाएंगे। ठीक है। ABCD के हिसाब से जो पहले आता है नाम उसी में लिखा जाएगा पहले। इन केस ऑफ द एब्रीवेटेड लिगेंड, एब्रीवेटेड का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। जैसे ईन लिखते हैं ना, ईन एथेन 1,2 डाइअमीन, ईडीटा लिखते हैं, है ना, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट बता सकते हैं, याद है आपको ईडीटा और नेगेटिव हेक्साडेंटेट लिगेंड है वो। तो उनका भी एब्रीवेशन भी लिखेंगे। एब्रीवेशन में आते हैं नाम में। First letter of the abbreviation is used for the determine the position of the ligand in the alphabetical order. The formula of the central coordination entity whether charge is known. Enclose a square bracket. Whether ligand are polyatomic, their formula are enclosed in the parenthesis. अगर मान लो ligand के अंदर polyatomic है, जैसे NH3 है, तो उसमें ब्रैकेट लगा देगा NH3 और ब्रैकेट लगा देंगे, फिर उसकी संख्या लिखेंगे। H2 है, इसमें 3 एटम H2O में, 2 H के 1 O का, तो उसमें भी मान लो उसके 2 हो 3 हो तो उसमें ब्रैकेट लगा देंगे आप पैरेंथेसिस। जो छोटा ब्रैकेट होता है ना उसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। ठीक है। लिगेंड एब्रीविएशन आल्सो इनक्लोज इन द पैरेंथेसिस। मान लो जैसे लिगेंड होता है, जैसे ईन लिखते हैं ना, ईन की संख्या 2 है तो EN लिख के उसका ब्रैकेट लिख के 2 लगा देंगे। ठीक है। समझ गए। दूसरा, there should be no space between the ligand and metal within the coordination sphere. ligand और metal के बीच में कोई स्पेस नहीं देना जब नाम लिखेंगे आप। When the formula of the charge and coordination entity is written without the counter ion, the charge indicated the outside the sphere bracket. मान लो जो काउंटर आयन है ना वो हट जाए, उसको तो चार्ज उसके ऊपर लिख देते हैं, उतना ही। ठीक है। The charge of cation is less by the charge of anion, और कैटायन आयन का चार्ज बैलेंस हो जाता है। ये तो इस तरीके से फॉर्मूला लिखना है। अब नेमिंग का, नेमिंग के लिए आपको किस लिगेंड को क्या कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन्हें बोलते हैं क्लोराइडो या फ्लोरो। क्लोरीन को क्लोरीन को बोलते हैं, मतलब Cl नेगेटिव को क्लोराइडो या क्लोरो। क्लोरो आपकी रेफरेंस इसमें नहीं है, थोड़ा हाई स्टैंडर्ड की बुक में है। IUPAC में भी क्लोरो फ्लोरो आयोडो लिखा जाता है, तो आप ये भी लिखना चाहे वो लिख दें। जैसे क्लोरीन को मतलब जो Cl नेगेटिव होगा तो क्लोराइडो या क्लोरो, फ्लोरीन को फ्लोराइडो या फ्लोरो, आयोडीन को आयोडाइडो। ठीक है।
क्लियर? तो ये नाम होने चाहिए। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल बोलते हैं। H2O को बोलते हैं एक्वा, ठीक है। और Cn को बोलते हैं हम साइनाइडो, ठीक है, या साइनेटो, क्लियर। और NO2 बोलते हैं हम, अगर बॉन्डिंग N के साथ है तो नाइट्राइटो N, अगर बॉन्डिंग O के साथ है तो नाइट्राइटो O, ठीक है, क्लियर। SCN को थायोसाइनेटो, SCN को क्या बोलेंगे? थायोसाइनेटो, ठीक है, समझ में आ रही बात। और अगर हमारा NCS है, NCS तो आइसोथायोसाइनेटो, क्लियर। ये नाम आपको याद होने चाहिए, बता रहा हूं आपको। और उसके बाद ये जब आपको नाम याद हो जाएंगे फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी आनी चाहिए, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर बताऊंगा मैं किस तरीके से निकालते हैं, पहले ये चलेगा हमारा टॉपिक आज। तो पहले रूल देखें आप, कैटायन इज नेम फर्स्ट द बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, ठीक है। लिगेंड आर नेम इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और लिगेंड का नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे मेटल एटम से पहले, ठीक है, क्लियर। नेम ऑफ द एनायन लिगेंड एंड इज O, जो एनायनिक लिगेंड होगा उनके नाम में O सेंड कर देंगे। जैसे मैंने आपको बताया फ्लोराइडो, क्लोराइडो O, फ्लोराइड क्लोराइड है ना, नाइट्राइटो तो O तो उसमें आ जाता है, नाइट्राइटो होता अलग है, ठीक है। Those of the neutral और cationic ligand are same except of the H2O, H2O में क्या लगाते हैं? एक्वा, अमीन है ना, और ये कार्बोनाइल, ठीक है। H2O क्या बोलते हैं? एक्वा। और जो नेगेटिव वाले हैं उनमें क्या लगा देते हैं? O लगा देते हैं। और जो न्यूट्रल हैं, जैसे पानी को एक्वा बोलते हैं, NH3 को अमोनिया बोलते हैं, और CO को बोलते हैं कार्बोनाइल, और जो NO है हमारे से बोलते हैं नाइट्रोसिन। ये याद करने हैं आपको, ठीक है। These are placed within the enclosed marks, इस पे ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, छोटे ब्रैकेट के अंदर। और प्रीफिक्स मोनो, डाई और ट्राई, ये मान लो अगर 2 लिगेंड है तो डाई, 3 है तो ट्राई, अगर 1 है तो मोनो। एक के लिए मोनो कहते हैं, पर एक की संख्या में नहीं मोनो नहीं लिखते, समझ गए? ये मैंने आपको बताया। 4 होते हैं तो टेट्रा, 5 होता है पेंटा, ये संख्या है लिगेंड की। 6 होते हैं तो हेक्सा, 7 होते हैं तो हेप्टा, क्लियर हो गया था ना। ये आपको याद करने हैं, बोर्ड पे इतना कुछ लिखवाने का है, बता दूंगा जो चीज बोर्ड पे लिखवाने की। इंडिकेट द नंबर ऑफ इंडिविजुअल लिगेंड द कोऑर्डिनेशन एंटिटी व्हेन द नेम ऑफ द लिगेंड इंक्लूड द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स सच एज बिस, बिस ट्वाइस और टेट्रा किस, है ना, आर यूज्ड व्हेन द लिगेंड द प्रीफिक्स बीइंग प्लेस्ड पैरेंथेसिस। अब मैं आपको बताऊं, जो ये बिस है ना, और ट्राइस और टेट्रा किस, देख रहे आप, ये स्पेशली उनके केस में इस्तेमाल होता है। मान लो जो पॉलीडेंडेंट होते हैं, ये मान लो एक ग्रुप हो गया किसी का, ठीक है, तो लिगेंड रेफर टू द बीइंग प्लेस्ड पैरेंथेसिस। फॉर एग्जांपल एक है NiCl2 PH3 का होल ट्वाइस, देखो यहाँ पे PH3 का होल ट्वाइस है, इज नेम एज, अब इसे डाइक्लोरो लिखेंगे हम, डाइक्लोराइडो, और इसे लिख देंगे बिस, क्या लिखेंगे इसे? बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन निकिल, क्लियर। ये ग्रुप हो गया किसका? फास्फोरस के साथ फिनाइल का, PH3 है ना, और फिर ये इसका फिर ट्वाइस हो गया तो इसे 20 लिखा। जैसे मान लो इनके 2 आ गया तो उसे 20 लिख देंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट जरूरी आनी चाहिए आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल कैटायन और एनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज इंडिकेट बाय रोमन न्यूमेरल्स, ठीक है। और जैसे ही थोड़ा सा आगे क्लास में जाओगे इससे अलग भी थोड़ा नाम आएगा लिखने को, तो ये जल्दी इसके अलावा भी और तरीका होता है नाम लिखने का, नहीं कहीं। इफ द कॉम्प्लेक्स कैटायन, तो कॉम्प्लेक्स अगर कैटायन है तो उसका नाम ऐसे लिख देंगे, मेटल का नाम। अगर कॉम्प्लेक्स का नेगेटिव चार्ज है तो उसके नाम में 8 लगा देंगे, ठीक है। मेटल नेम एज द एलिमेंट, कोबाल्ट इन अ कॉम्प्लेक्स कैटायन इज कॉल्ड कोबाल्ट, और प्लेटिनम इज प्लेटिनम, है ना। इफ द जो कॉम्प्लेक्स में होगा मेटल वो एनायन हो तो उसके नाम में क्या लगा देंगे? 8 लगा देंगे। जैसे लिख रहा ना आपका COSCN का होल 2 नेगेटिव,
तो इसके नाम में लिखे हैं कोबाल्टेट, ठीक है। तो इनका नाम लैटिन में आ जाता है फिर, फॉर द मेटल लैटिन मेटल एटम। जैसे देखो आयरन है ना, तो आयरन को क्या लिखते हैं हम, एन के केस में फेरेट, समझ गए, क्लियर, 8 लगा देते हैं। और अगर नेगेटिव है तो उसका रोमन जो नाम है ना वो ही लिखते हैं। कभी आप आयरनेट लिख रहे हैं, ध्यान सुनेंगे, कभी आप आयरनेट लिख दें, अगर मान लो नेगेटिव चार्ज आ गया स्फीयर के ऊपर आयरन के केस में, तो उसे फेरेट लिखेंगे, आयरनेट नहीं लिखेंगे। लेटिन नाम जो उसका रोमन नेम है वही लिखेंगे, क्लियर। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बहुत सिमिलर टू द कॉम्प्लेक्स कैटायन, बाकी तो सब ऐसे ही है, ठीक। अब मैं आपको बताऊं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। मैं इसकी सीट लिख दूं, उनकी फिर ऑक्सीडेशन नंबर ये आपको याद होनी चाहिए, और अगर ये याद होगी तो आप नाम लिख दोगे, नहीं तो नहीं। इसकी सीट और उनकी ऑक्सीडेशन नंबर, बस ये आपको लिखने का डायरेक्ट, F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और आपका I नेगेटिव, सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितनी देनी, -1, ठीक है, सबकी। Cl नेगेटिव, Nc नेगेटिव, कितनी, -1, ठीक है। और कौन सा SCN माइनस या NCS माइनस, सबकी कितनी देनी, -1, इन सब -1 होगी, एक ही साथ लिखा मैं। और देखो अगर आपका आ जाता है CO3 2 माइनस या C2O4 2 माइनस, बहुत शॉर्ट में लिख रहा, और फिर या फिर आपका आ जाता है SO4 2 माइनस, और भाई 2 माइनस वाले, क्लियर। और अगर आ जाता है आपका NO2 NO3 ये भी माइनस, और NO2 ये भी माइनस, तो इसको कितना 1 माइनस, दोनों एक जैसे हैं, बस एक ऑक्सीजन का फर्क है। और अगर यहाँ पे एक और आता है SO3, अगर ये आ जाए बाय चांस, इसमें 2 माइनस होता है SO3, इसकी और फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट। चलो न्यूट्रल वाले लिखते हैं, जैसे NH3 CO E, ठीक है। और यहाँ ईटा लिख दो, मैं ईटा ना ई बीटा 4 नेगेटिव, इसकी -4, E हो गया, H2O हो गया, और भाई कितनी 0 लेनी आपको, कितनी लेनी 0 ऑक्सीडेशन। जब कैलकुलेशन करेंगे, जब की बात है, याद रखिए। अब नाम तो मैंने बता दिया किसे क्या कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और जैसे मान लो PH3 आया ना, PH3, ठीक है, इसकी भी 0 है, PH3 है ना, ये फॉस्फेट गैस है, वो अमोनिया, NH3 और PH3 एक ही जैसे होते हैं। और मैं समझता हूँ और तो कुछ बचा नहीं होगा, अगर बच भी गया तो बता देंगे धीरे धीरे। अब रही बात मेटल की, जैसे मान लो सोडियम K+, सोडियम आ गया तो Na+, ठीक है, Ca आ गया 2+, Mg आ गया कितना 2+, एल्यूमिनियम आ गया 3+, ठीक है। तो यहाँ +1, यहाँ +2, यहाँ +3, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद होनी चाहिए। अगर Hg आएगा, मान लो Hg आएगा ना, Hg पे 1 प्लस भी होता है, 2 भी होता है, ठीक है, समझिए, 1 प्लस भी होता है Hg पे, 2 प्लस भी होता है, तो इसकी +1 और +2,
ठीक। अब करते हैं नाम, लिखते हैं इनके। ठीक है, अब रूल तो मैंने आपको बता दिए, आपको बस एक छोटा सा याद रखना, ठीक है, कुछ भी याद नहीं करना। यहाँ तो मान लो कोई मेटल है M1 है, यहाँ कोई मेटल है M2 और यहाँ लिगेंड जुड़े हुए हैं L1 L2 L3, ऐसे कितने भी हो सकते हैं। यहाँ मान लो X, नाम कैसे लिखेंगे वो बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो नाम लिखेंगे इसका, पहले नंबर पे इसका नाम, फिर दूसरे नंबर पे इनका नाम, ठीक है। इनका नाम आने के बाद तीसरे नंबर पे इसका नाम। अगर मान लो ये नहीं है तो दूसरे नंबर पे आ जाएगा, पहले पे ही रहेगा। अगर ये नहीं है ना, ये पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, और चौथे नंबर पे इसका नाम, समझिए क्लियर ना। बताओ कोई कंफ्यूजन है क्या? आगे बढ़ना। अब अगर देखो यहाँ पे मेटल है ना, ये अगर ये मेटल होगी तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा अपना, क्या नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो नाम में क्या लगा देंगे, ये मेटल के नाम में, इसके नाम में मेटल ए, यहाँ पे ऐसा लगा देंगे, ए लगा देंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर तो लिखनी है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, नाम लिख के दिखाते हैं, आता है पेपर में। इसका नाम लिखना है हमें CONH3 का होल फोर्स H2O और यहाँ Cl ब्रैकेट 1 और ये Cl2। अब रूल आपको मैंने बताई दिए। अब अगर देखो लिगेंड के साथ एक से ज्यादा एटम, अगर अकेला लिगेंड है तो पैरेंथेसिस लगाने की जरूरत नहीं है, ये जो ब्रैकेट लगा रखा है ना, ये इसे पैरेंथेसिस बोलते हैं। और अगर लिगेंड के अंदर एक से ज्यादा एटम है, कितने एटम है यहाँ पे 4, तो फिर उनकी संख्या को अगर अकेला होता है NH3 तो सिंपल लिख देते हैं, तो फिर यहाँ पे 4 है तो उससे ब्रैकेट लगा के 4 कर देते है ना। एक से ज्यादा एटम है तो ब्रैकेट लगा देंगे हम, और यहाँ पे H2 में ब्रैकेट लगाना, ये भी मैं आपको बता चुका। Cl अकेला है तो इसमें ब्रैकेट, ये दो भी होते हैं, जब Cl2 कर देते 4 होते, Cl4 कर देते, और अगर एक से ज्यादा एटम होगा तो पैरेंथेसिस लगा देंगे, ठीक है। और ये स्क्वायर ब्रैकेट, देखो यहाँ की कंडीशन, ये तो गायब यहाँ से, यहाँ तो कुछ नहीं है, लिगेंड का है 1 2 3 लिगेंड है यहाँ पे, और इत्तेफाक से 3 ही मान लिखे हुए हैं। जरूरी नहीं कि 3 ही हो, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। वहाँ क्या है, Cl के पहले नंबर पे इसका नाम आ जाएगा, दूसरे पे और तीसरे पे वो। अगर यहाँ पे मेटल होती तो नाम में 8 लगता, तो 8 भी गायब। अब काम है हमारा सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, लेट कर लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ CO, कितनी मान लिया आपने, X मान लिया, तो X है ना। अमोनिया पे कितना चार्ज है, 0, तो 4 into 0 प्लस और 1 into 0, और Cl एक तो ये रहा, 2 ही है, तो कितना 3 into माइनस 1 into 2, नेट चार्ज है पूरे पे 0, पूरे पे चार्ज कितना 0, तो x कितना आ जाएगा x इक्वल टू आ गया +3। तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो कितनी आई, +3। तो +3 को रोमन फिगर में लिखेंगे हम, रोमन में लिखना ना, ऐसे लिखेंगे हम, जहां मेटल का नाम लिखेंगे ना उसके सामने ऐसे। तो जहां मैंने बताया ना मेटल, यहाँ अब मैं यहाँ एक चीज और लिख रहा हूँ, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट याद रहेगा।
और कुछ नहीं बदलना। ये याद रखो अपना आपका फॉर्मूला हो जाएगा। रूल तो आपको बताई थी। इसका नाम लिखेंगे हम, मेटल तो है तो यहाँ पे किसका नाम लिखेंगे, पहले लिखेगा तो कितने टेट्रा है ना, और अमीन, टेट्रा अमीन, और फिर कितना एक्वा, ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे हम, क्लोराइडो, एक्वा अमीन क्लोराइडो, ठीक है, या क्लोरो भी लिख सकते हैं। और फिर क्या लिखेंगे हम, कोबाल्ट, और कितना थर्ड, कोबाल्ट थर्ड, और यहाँ पे लिखेंगे हम क्लोराइड। और आप ये दिमाग मत लगाना जी यहाँ तो दो होंगे इसके संख्या में तो डाइक्लोराइड लिखेंगे, नहीं ऐसे नहीं लिखना। चेन की संख्या ब्रैकेट से बाहर 20 हो 30 हो, ब्रैकेट के अंदर वालों की संख्या लिखेंगे, है ना, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे इंक्लूड हो गए, ऑक्सीडेशन बढ़ा दिया उन्होंने, तो उनकी संख्या लिखनी बस, सिंपल जो भी नाम है उसको लिख देते हैं। यस सर। Cl नेगेटिव को क्लोराइड कहते हैं, ऐसे फोटो सल्फेट कहते हैं। अब इनके नाम बताऊं सिंपल में, ये तो मैंने यूपीएससी नाम बताए, अगर इत्तेफाक से ब्रैकेट के बाहर हो इसे फ्लोराइड कहेंगे, इसे क्लोराइड, इसे ब्रोमाइड, इसे आयोडाइड, ठीक है, इसे साइनाइड, इसे आइसोसाइनाइड, इसे थायोसाइनाइड, ठीक है, इसे आइसोथायोसाइनाइड, इसे सल्फाइड, इसे कार्बोनेट, इसे ऑक्सीडेट अगर ब्रैकेट से बाहर लिखे हुए हैं, इसे सल्फेट, समझ गए, इसे नाइट्रेट, इसे नाइट्राइट, ब्रैकेट से अगर बाहर लिखे हुए हैं, ये आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। यस सर। तो ये नाम आपको वैसे कॉमन नाम है इनके, जो मतलब वैसे इस्तेमाल किया जाता है फॉर्मूले में जनरली। ये तो आईयूपीएसी नेम के हिसाब से मैंने इनके नाम बताया आपको। आईयूपीएसी नाम में से क्या बोलते हैं, फ्लोराइडो, क्लोराइडो या फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, हाइड्रो, है ना। इसे साइन वो साइनेटो या साइनाइडो, ठीक है, वैसे साइनाइड बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइडो, थायोसाइनेटो है, उसमें आइसो लग जाएगा। इसे क्या है, सल्फाइड, सल्फाइड ही कहते हैं, इसे सल्फेट कहते हैं, इसे ऑक्सीडेट, इसे कार्बोनेट, ऑक्सीडेट को कहेंगे इसे कहेंगे हम सल्फेटो, समझ गए। और ये नाइट्रेट है, ठीक है, क्लियर, ये नाइट्रेट, इडिटा तो है, इडिटा जैसे ये तो पूरा शॉर्ट में लिखा जाएगा, है ना, जब इडिटा का नाम लिखेंगे इसकी पोजीशन वोजीशन देके शॉर्ट में नाम लिख देते हैं। वो क्लियर हो गया, ये लिख दिया आपने, हैं? ये कॉपी कर लेगा? यस सर। तो भाई ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम बताया मैंने, उस फॉर्मूले को जुगा तो रखेंगे हम, उसी के हिसाब से बताते रहेंगे हम, ठीक है। यस सर। तो देखो अगला नाम हम देखते हैं, अगला इसका आंसर ऊपर लिखा हुआ है, ऐसे देख लेना आप। अगला नाम है हमारा, ये याद रखनी है आपको, इनके बिना नहीं होने का वो, क्योंकि सबसे पहले मेन काम है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना नाम लिखने से पहले। तो मैं वापस फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ आपको, जहाँ मैंने आपको वार्नर थ्योरी पढ़ाई थी। वार्नर थ्योरी से मैंने बताया था एक तो फॉर्मूला लिखना और एक नाम मैंने यहाँ बता दिया, तो 2 नंबर पूरे हो गए, ठीक है। ये हमारा K2ZnOH का और 4, K2Zn और OH का होल 4। अच्छा मैं आपको बताऊं, जब मैंने आपको डी ग्रुप पढ़ा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बताई थी, +2 बताई थी। बार में गाना है तो फिक्स है, तो ये तो डायरेक्ट आगे +2 है। वैसे जब प्रैक्टिस करते रहोगे ना, आपको मैं बता रहा वैसे आयरन की ज्यादातर केस में +3 आएगी, ज्यादातर में नाम लिखते वक्त। कोबाल्ट की +3 आएगी, क्रोमियम की +3 आएगी, ठीक है, निकिल की +2 आएगी या +4 आएगी, 3 भी आ सकती है, क्लियर। और Mn की कितनी आएगी, Mn की कितनी आएगी, +3,
2 भी आ सकती है और प्लस कितनी आ सकती है, कितनी आ सकती है, 5 भी जा सकती है या 7 भी जा सकती है, वैसे 2 आएगी ज़्यादातर। तो ये मैं एक आइडिया बता रहा, अगर आपको कुछ भी नहीं आता, मान लो डायरेक्ट ही लिखनी पड़ जाए, ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालनी आती, तो कोबाल्ट की आप 3 लिख दें, जहाँ कोबाल्ट लिखेंगे ना उसके सामने 3 लिख दें। एक आइडिया बता रहा रफली मैं, फिर भी आपको निकालनी आनी चाहिए। आयरन की मैक्सिमम 3 आएगी, प्लस 2 भी आ सकती है, निकल की बता दी मैंने, और प्लेटिनम की 2 आएगी, 1 भी आ सकती है, वो तो देखेंगे जिस हिसाब से कंपाउंड बनेगा उसका, ठीक है। तो इसका नाम बताना, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने बता दी कितनी आ गई, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, प्लस 2 आ गई, ठीक है। तो हम इसका नाम देखो वहां पर फॉर्मूला में, ये फॉलो हो रही ना, मतलब ये बाहर है, तो इसका नाम पहले है, ये वाला तो यहाँ कुछ है, तो इसका नाम लिखेंगे हम पोटेशियम, युगा तो जल्दी लिखा है पोटेशियम, पोटेशियम, और कितने हैं, टेट्रा हाइड्रोक्सी, OH का -1 होता है, OH का भी लिखा मैंने यहाँ बताया था आपको, जो मैंने यहाँ लिखे थे लिगेंड, उसमें OH भी लिख लेना है, OH के सामने -1, जो आते रहेंगे वो बताता रहूंगा। हाइड्रोक्सी और कितना, जिंकेट है ना, जिंकेट, और कितना, अब जिंकेट क्यों लिखा आपको बता दे, मैंने कहा देखो वहां पे, तो देखो अगर मेटल बाहर लिखी होगी ना तो नेगेटिव अपना आप आ जाएगा, मेटल लिखी हुई है बाहर, और अगर कई बार मेटल भी नहीं लिखी हुई होती बाहर, यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, तो नाम में 8 लगेगा, ठीक हो गया क्लियर। तो इसका नाम है पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्साइडो या हाइड्रोक्सी, ठीक है, इसका नाम बता रखा आपको, OH को हाइड्रोक्साइडो बोलते हैं, आप नेगेटिव वाले में वो लगा देते हैं ना हमें, वो भी लिख सकते हो आप, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइडो, हाइड्रोक्साइड है ना OH नेगेटिव वाले में। आगे कितना है हमारा, K2Al, K2Al C2O4, इसका होल ट्राई, इसका नाम लिखना K3 होगा, सॉरी। तो ऑक्सीडेट पे कितना बताया मैंने चार्ज, अच्छा एल्यूमिनियम पे देखो, एल्यूमिनियम कितना बता रखा है, +3 बता रखा, तो 3 ही आएगी, अच्छा यहाँ से निकाल लो, देखो कैसे, लेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Al कितनी, x मान ली, तो x तो ये प्लस 3 इंटू कितना एल्यूमिनियम, इस पे कितना K पे +1 बताया मैंने, ठीक है, और प्लस ऑक्सीडेट पे कितना 2, तो 3 इंटू -2 इक्वल टू 0, नेट चार्ज तो 0 है ना, तो कितना आ गया x + 3 और -6 इक्वल टू 0, तो इंप्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आ गया, +3 आ गया। तो अब नाम लिख दो इसका, पोटेशियम, पोटेशियम और ट्राई, ऑक्सीडेट है ना, ट्राई ऑक्सीडेट, और बाहर मेटल है तो नाम में क्या 8 लगेगा, तो एल्यूमिनेट, और थर्ड है ना एल्यूमिनेट, एल्यूमिनियम है ना 8, और कितना थर्ड, बताओ हो गया नहीं, तो उसको वो समझ में आ रहा आपको तरीका, वो जो मैंने शॉर्ट में बताया आपको, नाम लिखने का तरीका, इसका क्या नाम है वो मैं आपको पहले ही बता चुका। और देखो ये वाला, इसमें जो है ना ये D है ना, D देखो एक तो ये हो गया, इसे सेकंड मान लो, ये थर्ड, और वो फर्स्ट है हमारा, है ना, और ये फोर्थ, क्या है CO Cl2
En का होल ट्वाइस और स्क्वायर प्लस 1 चार्ज। तो क्या यहाँ पर कोबाल्ट है ना, मैंने कितनी होता है कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट? अरे कोबाल्ट 3 बताई ना, तो वो डायरेक्ट लिख दो, चाहे वैसे निकाल लो, मर्जी तुम्हारी। भाई इन पे तो चार्ज 0 बताया मैंने, इन पे 0 चार्ज होता है, स्केल पे कितना -1, तो -2 और ये प्लस उधर है तो +3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई? +3। तो नाम लिखो, ये तो C से बनता है, ये E से बनता है, एथेन 1 डाइमीन है ना ये इन, तो कौन सा आएगा पहला? C पहला आएगा, ठीक है। तो डाई क्लोराइड है या क्लोरो है ना, और दो है इसके 20 लिखेंगे, 20 है ना, और इन है ना, एथेन 1 डाइमीन को 20 ब्रैकेट में लिखेंगे, एथेन और 1 2 नाम और नंबर के बीच में डैश लगता है, और नंबर के बीच में कॉमा लगता है, रूल है यूपीएससी का, एथेन 1 2 डाई एमीन, और यहाँ लिखेंगे कोबाल्ट और थर्ड। समझ गए? क्लियर? कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? है क्या कोई कंफ्यूजन? अब एक चीज हो रहा है यहाँ पर, कोबाल्ट थर्ड तक तो हो गया, ऊपर क्या चार्ज है इसका? तो आयन भी लिख सकते हैं आप इसके सामने, ये बात ध्यान रखेंगे आप। एनसीईआरटी में इधर इधर रखा, आयन भी लिख सकते हैं आप इसके साथ, आप कंफ्यूज ना हो, मैंने बता दिया आगे की बात। अब देखो नीचे एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना, तो अब इन्हें उल्टे लिख देंगे हम, नाम लिख के फॉर्मूला लिखेंगे। ये तो नाम से हमने क्या लिखा, फॉर्मूले से नाम लिखे, अब उल्टा लिख देंगे, अगर क्वेश्चन पूछ रखा कुछ हमें कुछ लिखना है, ठीक है। तो देखते हैं अगले वाला क्वेश्चन, ये समझ में आ गया आपको? चलो पहला नाम बोलना, डाइमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एन, डाई एमीन क्लोराइडो है, क्लोराइडो नाइट्राइटो एंड प्लेटिनम, प्लेटिनम की मैंने सेकंड ही तो बताई थी, तो ये आ गई हमारी प्लेटिनम सेकंड, और भी कुछ, डाइमीन क्लोराइडो नाइट्राइटो एंड प्लेटिनम सेकंड। अब देखो मैंने कहा बताया नाम दे रखा हो और फॉर्मूला लिखना हो, तो सबसे पहले तो आप एक ब्रैकेट बनाना है, ये वाला सबसे पहला काम ये करना, और अंदर का जो होगा लिखते रहेंगे फिर धीरे धीरे, और इसके बाद इतना करने के बाद जो मेटल का नाम है ना वो लिखना है यहाँ पे पीटी, क्योंकि भाई यहाँ तो कुछ है नहीं बाहर, तो उसका नाम तो हम लिख नहीं सकते, तो पहले नंबर पे कौन आएगा? पीटी तो आएगा, फिर उसके बाद लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड की कितनी संख्या, अमीन के 2 हैं, तो NH3 का अमीन बोलता है ट्वाइस, और क्लोरीन का एक है Cl लिख दिया, नाइट्राइटो एन, तो हम क्या लिखेंगे NO2, अगर नाइट्राइटो O होता तो ONO लिखते, समझ, और फिर क्या प्लेटिनम सेकंड हो गया, बस इसको भाई NO2 का -1 बताया मैंने, और Cl पे -1, तो -2 हो गया, उधर जाकर +2 हो जाएगा, अमोनिया का 0, तो आगे नहीं सेकंड ऑक्सीडेशन, तो ये फॉर्मूला हो गया इसका, देखो यही है क्या। और हाँ एक चीज और, यहाँ ब्रेक लगा दें, 2 एटम है ना, एक से ज्यादा है,
अगला क्या है, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीडेंटो क्रोमेट, ये पहला। सेकंड, पोटेशियम ट्राई ऑक्सीडेंटो क्रोमेट। अच्छा, क्रोमेट किससे क्रोमियम वाला इधर है, क्रोमेट है और नाम में क्या लग रहा है, हैं नाम में क्या लग रहा है, 8। इसका मतलब वो नेगेटिव वाली बात हो रही। अब जैसी बात है पोटेशियम बाहर नहीं है तो नेगेटिव तो बना दिया जाएगा, वो तो पहले दे रखा है ना। और क्रोमियम की मैंने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की तो बताई, वो 3 है भाई, ठीक है। कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाता है। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो फिर प्रॉब्लम कैसे सोल्व होगी। पोटेशियम की संख्या में पता नहीं, मैंने क्या बताया, सबसे पहले तो ब्रैकेट लिखो। इनकी संख्या का पता कब, यहाँ कितनी संख्या में है, यहाँ कितनी संख्या में है। सुनो मेरी बात, ब्रैकेट से बाहर कोई कितनी संख्या में है, इधर या इधर, उसका पता लगता है ऑक्सीडेशन स्टेट से। रही बात लिगैंड की संख्या, वो तो सिंपल पता लग जाती है संख्या से। इनका पता लगता है ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो क्या लिखो यहाँ पे, क्रोमियम लिख दो पहले। कौन सा लिगैंड है, ऑक्सीडेट है ना, C2O4 कितना 3, और एक पे कितना चार्ज होता है, -2, 3 पे कितना -6, उधर जाके +6। समझ गए मेरी बात। तो है कितना क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, 3। तो यहाँ पे K3 लगा दिया, 3 प्लस के और 6 माइनस के, माइनस के 3 बचेंगे, उधर जाकर +3 नहीं हो जाएगा। ये फॉर्मूला है इसका। बताओ, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे, हो गया क्लियर। बड़ा आसान तरीका बताया मैंने आपको, नहीं तो रूल तो याद करते रहोगे आप, लेकिन नहीं याद। अब देखो एक क्या है इसमें, ये वाला 3 वाला तो लिख दोगे, ये वाला है डी वाला, पेंटाअमीन है ना, कार्बोनेटो CO3 आगे कार्बोनेटो बता रहे हैं मैंने, पेंटाअमीन कार्बोनेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। पेंटाअमीन अमीन कार्बोनेटो कार्बोनेटो बताया था मैंने, और कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो इसका मतलब ये बाहर है, और ब्रैकेट से बाहर तो इधर तो कुछ नहीं है, मेटल तो है नहीं। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले ब्रैकेट बना दो, और कौन सी मेटल है, ये लिख दो। फिर लिगैंड NH3 का 5, और क्या है, कार्बोनेट CO3 हो गया हैं, CO3 की संख्या है नहीं तो CO3 4 लिखेंगे, तो इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ब्रैकेट में बंद क्यों करा, आपको पता है एक से ज्यादा एटम है, और यहाँ Cl लिख देंगे। अब कंफ्यूजन ये है कि यहाँ संख्या कितनी हो, यहाँ कितनी हो, ये तो बताया था ना, वो किससे पता लगता है, ऑक्सीडेशन स्टेट से। तो कार्बोनेट पे कितना चार्ज होता है, -2, Cl पे -1, तो कितना -3 हो जाएगा, कितना है, बैलेंस है, हो गया। बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? तो प्रैक्टिस करके देखना इनकी, ठीक है, जो ये बताया मैंने आपको। एक दो और बता दूं, वो रूल तो याद होएगा आपको। चलो अनसोल्ड को बता दूंगा आपको, इंडेक्स क्वेश्चन है ना, ये थर्ड क्वेश्चन प्राइस है ना, प्राइस
वही कील एथेन है ना, एथेन 1 2 डायमीन, डायमीन और भाई ब्रैकेट बंद, क्रोमियम, क्रोमियम थर्ड और क्लोराइड। चलो तो इसका नाम कैसे लिखेंगे हम, पहले बनाएंगे ब्रैकेट और फिर लिखेंगे मेटल क्रोमियम, फिर लिगेंड की संख्या कितने की, लिगेंड कितने 3 है ना, हो गया पूरा। और फिर क्या है, बस ये इतना ही है और Cl बाहर। अब Cl की संख्या कितनी हो, 3 पे 4 जीरो होता है, तो Cl ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी एसिड है ना, तो इस तरीके से हम लिखेंगे। हो गया। तो ये नाम की प्रैक्टिस आप कर लें खुद घर जाके, जो टेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें।